शांति। प्यारे भाइयों और बहनों, कल आपने सुनी माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की कहानी। तो चलिए आज नवरात्रि के चौथे पर्व पर जानते हैं माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप के बारे में। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम है कुष्मांडा। जब हमारी सृष्टि का कोई अर्थ नहीं था, चारों ओर सिर्फ अंधकार ही अंधकार था, तब माँ दुर्गा के इसी स्वरूप ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी। अन्य अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए ही आदि शक्ति के इस रूप को कुष्मांडा कहा गया है। इनका निवास सूर्य लोक के भीतर के लोक में है, तभी इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य के ही समान है। इनके तेज की बराबरी कोई भी देवी देवता नहीं कर सकता है। इस ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में स्थित तेज इन्हीं की ही छाया है। शेर पर सवार देवी कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। इनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल फूल, अमृत जल, चक्र, गदा और जपमाला है। संस्कृत में कुष्मांडा कुमड़े यानी कद्दू को कहा जाता है। देवी कुष्मांडा को कुमड़े की बलि सर्वप्रिय है, इस कारण से भी यह कुष्मांडा कही जाती हैं। माँ दुर्गा के इस स्वरूप की उपासना बड़ी पवित्र तथा स्थिर मन से देवी कुष्मांडा के दिव्य रूप को ध्यान में रखकर की जाती है। इनकी उपासना करने से समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं और आयु, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। ओम शांति। ओम शांति। नवरात्रि पावन पर्व की बधाइयों के साथ आज चौथे दिन हमने देवी कुष्मांडा की दिव्य कहानी सुनी। अष्टभुजाधारी माँ कुष्मांडा। वास्तव में हम देखें तो भुजाएं तो सहयोग का प्रतीक होती हैं। तो हमारे इस आध्यात्मिक जीवन के अंदर अष्टभुजा किस प्रकार से सहयोग हमें देती हैं, अष्ट शक्तियों के रूप में, जो कि राजयोग से हमको वर्तमान में प्राप्त होती हैं, उस पर हम विचार करेंगे। क्योंकि कोई भी मनुष्य के 8 हाथ नहीं होते हैं, लेकिन देवियों की जो 8 भुजाएं दिखाई गई हैं, वास्तव में वो हमको आध्यात्मिकता के इस संकेत की ओर, इस रहस्य की ओर संकेत करती हैं कि परमात्मा शिव का ध्यान करने से जो अष्ट शक्तियाँ हमको प्राप्त होती हैं, उसके द्वारा ही हम कर्म करते हुए मनोविकार बीच बीच में हमें देहबान में ले आते, देह की दुनिया से जोड़ देते। तो परमात्मा से जुड़ने के लिए, मनोविकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए उस समय ये अष्ट शक्तियाँ हमें सहयोग देती हैं, जो कि 8 भुजाओं के रूप में देवियों को दर्शाई गई हैं। सबसे पहली सहन करने की शक्ति। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो पेड़ को पत्थर मारता है, लेकिन पेड़ बदले में फल देता है। वो ये नहीं कहता कि तुमने पत्थर क्यों मारा। ठीक इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा का ध्यान करने से हमें सहन करने की शक्ति मिलती। चाहे लोग हमारे बारे में कितना भी कड़वा क्यों नहीं बोलें, निंदा क्यों नहीं करें, बुराई क्यों नहीं करें, हमारी बातों पर ध्यान ना दें, हमारे साथ गलत व्यवहार करें, लेकिन हम उसको आसानी से सहन करते हुए और उनके प्रति
शुभ कामनाएं ही अपने मन में रखते हैं, शुभ कामना का फल उनको देते रहते हैं। दूसरी शक्ति है समाने की शक्ति। जैसे आप देखेंगे सागर के अंदर सारा नदियों का कूड़ा करकट समा जाता है, इसी प्रकार से गृहस्थी जीवन के अंदर अनेकानेक लोगों से मिलते हुए, अनेकानेक उनकी बातें कानों से सुनते हुए, तरह तरह के विचार मन में सबके लिए बने रहते हैं, किसी के लिए पॉजिटिव तो किसी के लिए नेगेटिव भी। और उन पॉजिटिव नेगेटिव थॉट को हम सबसे शेयर भी करते रहते हैं, रिपीट भी करते रहते हैं और उसको अपनी आदतें संस्कार भी बना लेते हैं। लेकिन परमात्मा से योग करने पर जब समाने की शक्ति हमें प्राप्त होती है तो पॉजिटिव हम समाते जाते हैं और नेगेटिव को हम इग्नोर कर देते हैं, या नेगेटिव का ना हम चिंतन करते, ना रिपीट करते, ना वर्णन करते, उसको अपने अंदर समा लेते हैं, समाप्त कर देते हैं। पॉजिटिव का ही वर्णन करते हुए हम पॉजिटिव बने रहते हैं। तो समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, जैसे जौहरी होता है, उसके हाथ में जब हीरे आते हैं तो वो परख जाता है कि ये हीरा है या मोती है या पत्थर है, परख लेता है। इसी प्रकार से इस मायावी संसार के अंदर रहते हुए हम लोगों के मन के भाव, जो विकारों के कारण तरह तरह से हमारे लिए आते हैं व्यवहार के अंदर, मुख पर, कर्म में, तो उसको हम परख करके और किनारा कर लेते हैं, उसमें स्वयं को अटका के या फंसा के नहीं रखते, उलझन में नहीं रहते। इसी प्रकार से निर्णय करने की शक्ति, चौथी शक्ति भुजा के रूप में, जैसे हम देखते हैं तराजू का कार्य होता है तोलने का, डिसीज़न करने का, तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी अनेक ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, अनेक बार ऐसी समस्या आ जाती है जिसका समाधान हमको समझ नहीं आता, और अगर समझ आ भी जाता है तो उसके 2, 3, 4 समाधान भी हो सकते हैं, 4 रास्ते भी हो सकते हैं। हम किसकी ओर बढ़ें ये हम निर्णय नहीं ले पाते हैं। लेकिन जब परमात्मा का ध्यान करते हैं तो हमारी निर्णय शक्ति की ऐसी वृद्धि हो जाती कि 1 सेकंड में हमको स्पष्ट नज़र आ जाता कि ये रास्ता ठीक है, ये विधि ठीक है, इस कार्य को हमको इस प्रकार से करना है। परमात्मा कई बार स्वयं भी हमको निर्णय करने की टचिंग देते हैं, रास्ता दिखाते हैं। तो इस प्रकार से निर्णय करने की शक्ति हमें हमारे जीवन के निर्णयों को, डिसीज़न को निर्धारित करने में बहुत मदद करती है। इसके साथ साथ 5वीं भुजा सामना करने की शक्ति के रूप में दर्शाई गई है। जिंदगी का सबसे मार्मिक दृश्य मनुष्य के जीवन में होता है मृत्यु का सामना करना। लेकिन जब हम परमात्मा द्वारा दिए गए आध्यात्मिक ज्ञान को सुनते हैं, समझ में आता है मैं आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी शक्ति हूँ, तो मृत्यु का दृश्य स्वयं के लिए हो या अन्य के लिए हो, लेकिन उसका हम सामना कर लेते हैं। हमें ये क्वेश्चन नहीं आता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसके अलावा भी कठिन परीक्षाओं का भी हम सामना करने की शक्ति से आसानी से कर लेते हैं। छठी भुजा जो माँ कुष्मांडा को दिखाई गई है, उसका भावार्थ क्या है, वो कौन सी शक्ति है। परमात्मा का ध्यान करने से हमें सहयोग की शक्ति भी प्राप्त होती है। सहयोग की शक्ति का प्रतीक गोवर्धन पर्वत दिखाया गया है। श्रीमद् भागवत गीता के अंदर आता है कि जब गोवर्धन पर्वत उठाया गया था तो ग्वाल बालों ने अपनी अंगुली का सहयोग लगाया था
तब वो पर्वत उठा था। तो ठीक इसी प्रकार से आज जो संसार समस्याओं का सागर बन चुका है, समस्याओं से मुक्त स्वयं को करने के लिए, संसार को मुक्त करने के लिए परमात्मा आए हैं और परमात्मा के कार्य में हमें स्वयं को सहयोगी बनाना है। तो उसके लिए ईश्वरीय कार्य के अंदर जब हम तन मन धन के सहयोग की अंगुली लगाते हैं, तो जो ये संसार आज दुखों का पहाड़ बन चुका है, कलयुगी दुनिया जो दुख का पर्वत बन चुकी है, कलयुग समाप्त हो जाता है और सतयुग आ जाता है सबके सहयोग की शक्ति के द्वारा। इसके साथ साथ 7वें नंबर की जो शक्ति भगवान से हमको इस समय मिलती है, वो है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, विथड्रॉ पावर। जैसे हम कछुए को देखते हैं कि जब उसको भोजन की तलाश करनी होती है, तो वो भोजन की तलाश में अपनी कर्म इंद्रियों को बाहर निकाल लेता है। जैसे ही वो भोजन कर लेता है, खा लेता है, कर्म इंद्रियां सिकोड़ लेता है और गोल गोल दूर से ऐसे लगता जैसे सड़क पर कोई पत्थर हो, तो सिकोड़ लेता है, कर्म इंद्रियों को अंदर कर लेता है। ठीक इसी प्रकार से इस साकारी जगत के अंदर कर्म क्षेत्र पर अपना पार्ट प्ले करते हुए हमको भी कई कार्यों के लिए मन बुद्धि को विस्तार में भी ले जाना पड़ता है, बात की गहराई तह तक भी विचारों को ले जाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो कार्य पूरा होता है, तो हम अपने विचारों को समेट करके और प्रभु पिता की याद के अंदर स्थिर कर देते हैं। तो इस प्रकार से कार्य करते हुए विस्तार में कई बार मन को भी लगाना पड़ता है, कर्म करने के लिए भी समय देना पड़ता है। जैसे बच्चे पढ़ाई पढ़ रहे हैं, व्यापारी अपना व्यापार कर रहा है, सर्विस वाला अपनी सर्विस कर रहा है, गृहिणी अपने घर के काम को कर रही है, तो सबके लिए समय तो देना ही पड़ता है। मन बुद्धि को भी उस समय उसमें लगाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही कार्य पूरा हो, तुरंत विस्तार से मन को हटाकर सार में टिका दें, मैं आत्मा हूँ, पिता परमात्मा शिव की संतान हूँ और पिता परमात्मा को याद करने के लिए अब मैं अपना समय लगाती हूँ। तो इस प्रकार से विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति के आधार पर हम जब चाहें अपने मन को विस्तृत बातों में ले जा सकते, जब चाहें वहाँ से हटा करके प्रभु के ध्यान में लगा सकते हैं। 8वीं शक्ति जो भुजा के रूप में माँ कुष्मांडा को दिखाई गई है, वो जो इस समय प्रभु पिता से हम सबको प्राप्त होती है, वो है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जब हमको कहीं भी जाना होता है तो हम अपने घर का सारा सामान एक बोरी बिस्तर में ही समेट लेते हैं, शॉर्ट करके बोरी बिस्तर में ही जमा कर लेते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से मनुष्य जीवन के अंदर समय के अनुसार, उम्र के अनुसार, कर्म के अनुसार हम अपने मन बुद्धि को कर्म में लगाते रहे, कार्य का विस्तार करते रहे, 24 घंटे अपने आप को व्यवहार के क्षेत्र में ही हमने व्यस्त रखा। लेकिन अब थोड़ा सा समय, क्योंकि 24 का 26 घंटे का समय नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा समय अपना प्रभु के ध्यान की ओर भी निकालने का जब हम लक्ष्य रखते हैं, तो स्वाभाविक रूप से चाहे हमारी जीवन कितनी भी विस्तार में फैली हुई थी, कितने भी कार्य हमारी जिम्मेवारी के थे, लेकिन फिर हम ये बहाना नहीं बना सकते कि क्या करें, समय ही नहीं मिलता। लेकिन हमें समेटना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से कार्य को समेट करके, समय को समेट करके, विचारों को समेट करके, व्यवहार को समेट करके प्रभु
ध्यान के लिए, ईश्वरीय चिंतन के लिए, स्वयं की उन्नति के लिए हमें स्वयं ही निकालना पड़ेगा। तो ये स्वयं से समय निकालने की शक्ति, समेटने की शक्ति इस समय हमको पिता परमात्मा से मिल रही है। तो इस प्रकार से हम मनुष्य आत्माएं परमात्मा शिव से जुड़कर राजयोग के अभ्यास से अष्ट शक्तियों को जीवन में धारण करके जो भी हमारे जीवन के अंदर मनोविकार सूक्ष्म या स्थूल लंबे समय तक या कम समय तक, चाहे 1 सेकंड या 1 मिनट के लिए भी हमें कमज़ोर बना देते हैं, उस कमजोरी को मिटाकर सदा के विजयी हम इन अष्ट शक्तियों को 8 भुजाओं के रूप में धारण करने से अपने जीवन को श्रेष्ठ योगी जीवन वाला श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपका जीवन अष्ट शक्तियों के द्वारा राजयोगी जीवन, श्रेष्ठ जीवन, ऊंचा जीवन, दिव्य जन्म आपका बने, ऐसी शुभकामनाओं के साथ पुनः पुनः नवरात्रि पावन पर्व की हार्दिक बधाइयाँ। ओम शांति।